और देखिए, आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह के तार अब पाकिस्तान, पीएफआई और आईएसआई से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के खुलासे चौंकाने वाले हैं और डरावने वाले भी, क्योंकि भोली भाली लड़कियों को रेडिकल बनाकर कन्वर्जन मशीन का हिस्सा बनाया गया। धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, इसमें जो दूसरा तथ्य आया वो तथ्य आया कि इसमें से अधिकांश लोग, जितने भी हमारे ये जो लड़कियां जिनको भी हमने रेस्क्यू किया और जो हमारे अन्य लोग जो कि रिवर्टी अपने को कहते हैं, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से। इसमें से ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी और ये जितने लोग थे, ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। रहमान को ये लोग सामान्य बोलचाल में रहमान चाचा, रहमान अंकल के नाम से ये लोग पुकारते थे। इनको जब धर्म परिवर्तन, जब इनसे बातचीत हुई तो धर्म परिवर्तन के लिए जब इनको आमंत्रित किया जाता था तो सबसे पहले ये लोग देखते थे कि कौन से लोग पीड़ित हैं। तो इसके लिए ये लोग उनको बौद्धिक विमर्श के लिए आमंत्रित करते थे कि बौद्धिक विचार के लिए वो सबसे पहले इनको बुलाते थे। आगरा धर्मांतरण मामले में जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, वैसे वैसे नित नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा लगातार इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था, कहां से इसकी फंडिंग हो रही थी और कौन कौन बड़े कट्टरपंथी इसमें शामिल थे। लगातार अगर आगरा पुलिस की बात की जाए, जब से आगरा में 2 युवतियों का धर्मांतरण किया गया, उसके बाद उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई और गुमशुदगी के बाद देखा गया कि जब आगरा पुलिस ने तमाम टीमें बनाई और उसके बाद बलरामपुर से लेकर अगर बंगाल तक की बात की जाए तो तमाम जनपदों में जाकर जब छापामार कार्रवाई की तो धीरे धीरे गिरफ्तारियां शुरू हुई और युवतियों को बरामद किया गया। लेकिन जैसे जैसे गिरफ्तारियां होती गई वैसे वैसे नित नए खुलासे भी सामने आते रहे। कई बार जब कोर्ट में पेश होने के बाद जब पुलिस रिमांड मिली तो उस दौरान ये पता चला कि इनके तार कहां कहां जुड़े हुए थे और आखिरकार कड़ी जुड़ी अब्दुल रहमान से, जो दिल्ली में रहता था, मूलतः फिरोजाबाद का रहने वाला था और वही एक ऐसा था जो पहले कलीम सिद्दीकी, जो कि धर्मांतरण का एक मास्टरमाइंड कहा जाता है, एक पूरा सरगना कहा जाता है, उसके सहयोग में रहकर पूरी तरीके से उसका नेटवर्क जो है वो अब्दुल रहमान चलाता था। और एक महिला भी उसके साथ शामिल थी जो कि लगातार, जो गोवा की रहने वाली आशमा, और उसके साथ लगातार उसका काफी सारा रैकेट था जो इस सब में शामिल था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये धर्मांतरण किसी का कर देते थे तो उसके बाद इतना ज्यादा उसका ब्रेन वॉश कर देते थे कि वो बिल्कुल भी हिंदू धर्म अपनाने से इनकार करती थी और मुस्लिम जो पूजा इस तरीके से जो उसकी भावनाएं हैं उसको अपनाने का काम करती थी और भी लोगों को बरगलाने के साथ साथ हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कहती थी और इस तरीके से ब्रेन वॉश उसका किया जाता था। और ये भी देखने को मिला कि जो 14 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनके कई बड़े बड़े रैकेट से तार जुड़े हुए हैं। धर्मांतरण के रैकेट में तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ उनकी कई भाषाओं पर पकड़ है। लगातार ये लोग जो है ऐसे लोगों को शिकार बनाते थे जो कि गरीब और असहाय हुआ करते थे और इनका एक फंडा हुआ करता था, सीधे सीधे वो कहते थे कि मदद पाओ, इस्लाम अपनाओ। यानी कि इसी राह पर चलते हुए ये लगातार अपना ये धर्मांतरण का रैकेट जो है वो तमाम राज्यों में फैलाते थे और ये संख्या सिर्फ 2 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की ऐसी है और धीरे धीरे आगरा पुलिस इसकी परतें खोलती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब